ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अच्छा ये बताइए कि आप बॉडी के किस पार्ट पर ये चिप लगाएंगे? पीछे के पार्ट में। पीछे के पार्ट पे तो फिर रोजमर्रा की क्रियाएं करने में काफी दिक्कत पेश आएगी मुझे। नहीं देखो, ऐसा है कि आपकी जो रोजमर्रा के कार्य करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो चिप है ना, वो हम आपकी जो रोजमर्रा के कार्य करने का जो क्षेत्र है उससे काफी ऊपर की तरफ फिट करेंगे। सीधे सीधे बोलिए ना कि आप मेरी गर्दन में लगाएंगे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, गर्दन में लगाएंगे। नाउ यू गॉट इट। ऐसा है वो चिप से ना, फिर हम जो ऐसा है कि आपके जितने भी सारे वाइटल्स हैं, मतलब आपका शुगर लेवल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ऐसी भी बहुत सारी और भी चीजें जो हैं सारी हम मॉनिटर करेंगे। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है ना? यार प्रेम चौधरी, तुमने तो कहा था ये आदमी जो है पैसों के लिए कुछ भी करेगा। ये तो मुझसे सवाल पे सवाल करके मेरे सारे वाइटल्स बिगाड़ रहा है यार। हैं? अबे भाई विभूति है, ये क्या कर रहा है तू? एक तो मैं तेरे लिए जॉब ढूंढ के लाया हूँ और तू है कि फालतू की बकवास किए जा रहा है। ओए, अपना जॉब अपने पास रख। विभूति नारायण मिश्रा इतना गया गुजरा भी नहीं कि चंद सिक्कों में बिक जाए। अपने सिक्के अपने पास रख। कमाल। हैव अ सीट। ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, इरिटेशन हो रही है, डिस्कम्फर्ट है थोड़ा सा। हाँ, डोंट वरी। इरिटेशन आपको 2 डेज तक लगेगी, उसके बाद नहीं लगेगी। ऐसे फिर ठीक हो जाएगा ये? नहीं, उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका काम तो हो गया है ना? यस यस यस, आई विल शो यू। इससे क्या है, हमने जो एक चिप ट्रांसप्लांट किया है, आप ये चिप का कमाल यहाँ पे देख सकते हैं। इस चिप के जरिए हम इनकी पूरी बॉडी का डायग्नोस यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखो, ये इनका आप ब्लड लेवल जो है, ये जो है शुगर लेवल एकदम नॉर्मल है, ये ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। ओहो, मर्दाना शक्ति बहुत ज्यादा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो आपने देखा, ये पूरे इनके बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन है, सारे पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं पूरी स्क्रीन पे आपके सामने है। ये जो प्रोग्राम है इसका नाम हमने दिया है जिमी चिप प्रोग्राम, केस नंबर 721। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अब मुझे मेरे पैसे दीजिए, मैं जाऊं। ओह यस यस, पैसे आपके रेडी हैं। ये आपके 50,000 एंड ये आपके 50,000। बड़ा कमीना दोस्त है यार, तू दोस्त की दलाली कर रहा है। वो भी 50,000 रुपए ले लिए तूने। अबे वो विभूति है, ये धंधा है। धंधा है पर गंदा है। रिटर्न। ये सारा टिलो अभी तक ना हो, तीसरी फेल अनपढ़ आदमी चोरीबाजी में फंस गया होगा सारा हॉस्टल के बाहर। ले 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 ले, ओ मेरी जान टीका। अबे शाहरुख, ये शाहरुख कहाँ है यार? चाय देवे गए हुए। ओ अबे सुन। हाँ, अबे तू भूल गया क्या? अबे बावले, आज रूसा हमें किसी से मिलवाने वाली थी ना। कौन से मिलवाने वाली है भाई? आगे 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 आगे। Hi boys, how are you? हाय रूसा। Gamma, they are my punters. Tika and Tillu. Tika, Tillu, he's Gamma. जिनसे मैं आप लोगों को मिलवाने वाली थी। हाय बॉयज, कैसे हो? रहने दे भैया, रहने दे। खामा तू हमसे हाथ मिलाएगा, तेरा ये आम सा हाथ आमचूर हो जाएगा, मोच वोच आ जाएगी, फिर रूसा जान हमसे नाराज हो जाएगी। रहने दे। छोरियन जैसी जो कलाई है ना तेरी, बड़ी सॉफ्ट है रही है, रहने दे। यार अंगूर चखे बगैर खट्टा कर रहे हो, एक बार हाथ तो मिला ले भाई। क्या है टीका टिल्लू, क्या नॉनसेंस लगा रखे हैं यहाँ? मतलब तुम इंसल्ट कर रहे हो मेरे फ्रेंड की? हाथ क्यों नहीं मिला रहे हो भाई? मिला लेते हैं। जामा कह रही है। सही है।
टीका, मेरा हाथ तो अकड़ गया भैया। रूसा, जे तुम किस बला को लेकर आई हो मिलवाने के लिए? गामा, शो देम सम ड्रामा। उनको दिखा दो कि तुम हो क्या बला। तुम कह रही हो तो अभी दिखा देता हूँ। अरे भैया, क्या हाल चाल है यार? है बहुत दिनों बाद। कौन है बे? रूसा का भाई है। क्यों बेटा, अब समझ में आ गया मैं क्या बोला हूँ? मान गए उस्ताद, मान गए। और वाकई में गामा जी, कसम खा के कह रही हूँ, आपके इस दुबले से जिस्म में सुनामी पल रही है। गुर्दे मुंह को डॉक्टर साहब, विभू ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाभी जी, बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज्ड क्यों है डॉक्टर साहब? क्या बताऊं भैया, एक नॉर्मल आदमी की जो हार्ट बीट होती है ना, उससे 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से विभूति भैया की हार्ट बीट चल रही है। हाय दिया, ऐसा काहे? अरे बट ऐसा हो क्यों रहा है? मुझे लगता है कि करंट लगने की वजह से इसके अंदर का सिस्टम हिल गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी, करंट का झटका बहुत तगड़ा लगा है। तिवारी जी, आपने क्यों इंसिस्ट किया विभू को कि वो आपके घर की बेल बजाए? सच्ची, जबकि पता था लड्डू के भैया को क्यों घंटी में करंट बहा है। हम कितनी बार मना किए रहे कि ना ही भेजे, लेकिन वो तो मना ही ना ही किए। तिवारी जी, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया ना, तो मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगी। मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराऊंगी। भाभी जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं क्यों खच इसकी आंखों में हमेशा खटकता रहता है। अरे खच ने कौन सी तेरी रेवड़ियां चुरा के खा ली? आ रहा होश आ रहा विभूति भैया को। अरे आया। विभूति भैया, विभू, यू ऑल राइट? विभू, डॉक्टर साहब, विभू का हाथ तो बुरी तरह से अकड़ा हुआ है। हाँ भाभी जी, करंट का झटका भी तो इतना तगड़ा लगा है, ब्लड जम गया होगा, हड्डियां खुश्क पड़ गई होगी, और ये हाथ जो है ना, ये अकड़ गया होगा, इसकी वजह से ये हाल हुआ है। हाय दिया, हम भी देखते हैं। हाय दिया, ये तो एकदम अकड़ गया है, लोहे जैसा हो गया है। अरे लेकिन अब ये ठीक कैसे होगा? कुछ नहीं चाचा जी, कड़वे तेल में लहसुन को डालकर उसको जो है ना पकाइए और उसकी मालिश करिए, ठीक हो जाएंगे। ये सब इस कच्चा बनियान की वजह से हुआ है। अब कच्चा बनियान ही इसके हाथ की मालिश करेगा। नहीं चाचा जी, हम खुद ही आकर भरभूति जी का मालिश कर दिया करेंगे। बस बेटा। अब अरे नहीं अंगूरी जी, आप क्यों परेशान होंगी? मैं हूं ना, मैं करूंगी विभू की मालिश। यही सही रहेगा। ये सही रहेगा। क्या बोल रहे लड्डू के भैया कि 1100 में क्या होता है? कम से कम 51,000 तो देना चाहिए, लड़की का शादी है। 51,000 तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? 51,000 कमाने में 10 साल लग जाते हैं। लेकिन क्या आप सुने नहीं है कि अगर लड़की को कन्यादान में पैसा देते हैं तो उससे डबल हमारे पास आता है। ये फिलॉसफी तुम अपने पास रखो, समझी? हम बुआ जी की लड़की की शादी में 1100 रुपए देंगे बस। आप ना एक नंबर के माउजर हैं लड्डू के भैया। अरे माउजर तो बंदूक होती है, शायद माइजर कहना चाह रही हो। ऐसा ही पकड़े हैं। अभी कहाँ सही से पकड़े हैं भाभी जी, अभी तो सही से पकड़ेंगे। तो गर्लफ्रेंड का फोन आ गया था ना, तो बीच में छोड़कर चले गए थे। अब तो आप हमको फिर से छेड़ने आए हैं। हाँ भाभी। अरे एक मिनट, अरे हमारे सामने अब हम पत्नी को कैसे छेड़ सकते भाई? तो काम कीजिए ना, आप मुंह थोड़ा उधर घुमा लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर हम भाभी जी को छेड़ लेते हैं।
भाभी जी छिड़ने के लिए तैयार हो जाइए। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये क्या हो रहा है? अनीता जी वो देखिए देखिए गुंडे हमको छेड़ रहे हैं। तेरी ये हिम्मत? आगे मत बढ़िएगा वरना गोली चला दूंगा। चलाओ गोली तुम। नहीं भाभी जी आप गोली नहीं खा सकती। चुप रहिए तिवारी जी, ये लोग ना बुज़दिल होते हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि गोली चलाएं। एक मिनट बहू, तू क्यों बेकार में इससे उलझ रही है? इन गुंडों को मुंह नहीं लगते, अपनी जान खतरे में मत डाल। चाचा जी आप एक नंबर के डरपोक है, मैं नहीं। ये देखिए ये गुंडा सरेआम एक महिला को छेड़ रहा है और आप खामोश खड़े हैं। आज ना अंगूरी जी को बचाने में अगर मेरी जान भी चली गई ना तो मुझे कोई गम नहीं है। और तू एक बाप की औलाद है ना, तो चला गोली। वाह विभू, तुम तो कोई सुपर हीरो बनते जा रहे हो। अरे सुपर हीरो नहीं, सुपर कुक बोल। 10 सेकंड में पट्टा ले आया बना के नाश्ता। सीरियसली तुम तो ना किसी चमत्कार से कम नहीं हो। तुम ना कोई सुपरसोनिक मिसाइल बन गए हो, जो कब जाती है कब आती है पता ही नहीं चल रहा है। अब तुम देखना, मैं तुम्हारा इस्तेमाल किसी अच्छे ढंग से करूंगी। क्या तुम मुझे भेज दोगी? अच्छे दाम मिले तो। क्या मतलब मैंने कहा कि अच्छे दाम मिलेंगे तो भी नहीं बेचूंगी। देखा चाच, she loves me so much. Course I love you. लेकिन तुम ना अब कोई सोने की अंडा देने वाली मुर्गी जैसे हो गए हो। तुम्हारे एक एक अंडे को ना मैं अच्छे से वसूलूंगी। भाभी जी वो कुछ अंडे वंडों की दुकान खोलने वाली है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? नहीं अभी आप कुछ अंडे वंडों की बातें कर रही थी ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये बता तेरे अंडों में खुजली क्यों हो रही है? हमारे अंडे में क्या खुजली हो रही, क्या बात कर? अरे वो सब छोड़िए तिवारी जी, ये बताइए वो गुंडा वापस तो नहीं दिखाई दिया ना? भाभी जी दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन डर है कि शायद दिखाई दे जाएगा। अरे विभू सुनो ना, एक प्लेट और पकड़ी लेके आओ ना। तेरे लिए भी खसेड़ू। और तो एक बात बताइए जी, आप पुलिस पे कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं? अरे क्या कंप्लेंट करें, वो हप्पू सिंह दरोगा न्यौछावर खा लेता है, कार्रवाई कुछ करता नहीं है भाभी जी। अरे विभू सुनो ना, समोसे लेते आना। कितनी जल्दी बना के लाया। तो तू क्या चाहता है? उन गुंडों से बचने के लिए तुझे बहू की जरूरत पड़ेगी? नहीं हमें भाभी जी की नहीं बल्कि भभूति जी की जरूरत है। विभू चाहिए? जी हमें लगता है भाभी जी की अंगूरी की हिफाजत भभूति जी बेहतर कर सकते हैं। हाँ तो ले जाइए ना विभू को। बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, हमें पूरी उम्मीद थी कि आप ऐसा ही कहेंगे। चलो आइए आइए चलो। अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हैं विभू को? एक मिनट विभू, आप तुम जाके डिनर बनाओ ना। भाभी जी आप ही ने कहा ना कि हम अंगूरी की हिफाजत के लिए इन्हें लेकर जाएं। मुफ्त में? जी हम कुछ समझे नहीं। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब था कि आप बाहर से किसी बाउंसर को हायर करते तो वो आपसे अच्छी खासी मोटी रकम वसूलता, और विभू तो इस समय एकदम सुपर हीरो बना हुआ है, आप ऐसे ही उसको मुफ्त में लेके जाएंगे मतलब। तो माफ कीजिएगा भाई, दरअसल हम समझ नहीं पाए थे। चलिए क्या दाम बोलिए, दाम। अरे आपसे क्या तिवारी जी, आप तो अपने आप बताइए ना। एक मिनट, तू बार्गेनिंग नहीं कर सकती, मैं बात करता हूँ। देख ऐसा है, खच को अगर ले जाना। ठंड बहुत बढ़ गई है ना भाभी जी? हाँ तिवारी जी ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन ये जो एयर पॉल्यूशन है ना उसने भी नाक में बहुत दम करके रखा हुआ है। ये बात तो सही है भाभी जी, ये जो वायु प्रदूषण है ना ये वाकई बड़ा दमघोटू प्रदूषण है। एकदम मतलब सांस लेते एकदम खांसी सी उठती है। मास्क क्यों नहीं पहनते हैं आप?
भाई जी किसी ने नहीं पहन रखा इसलिए हमने भी नहीं पहना। आपने भी कहाँ पहना है? तिवारी जी, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम आपसे कई गुना ज्यादा अच्छा है। इतने एयर पोल्यूशन से मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ मतलब आपको अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आपके जो ऑर्गन्स है ना वो बहुत कमजोर हैं, वीक हैं, आपके दुकान में बनाए हुए कच्चा बनियान की तरह। नहीं भाभी जी ऐसी बात नहीं है। हमारी दुकान में बनाए कच्चे बनियान बहुत ही मजबूत क्वालिटी के हैं। तिवारी जी, आई एम जस्ट किडिंग। ये कच्चा बनियान से याद है भाभी जी, हमें आपसे एक तो बात पूछनी थी। कौन सी बात? क्या हम भभूति जी का एक अंगरक्षक के अलावा भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी तो बात भी हुई है ना इस बारे में। जी। वैसे क्या काम लेना चाहते हैं आप विभू से? भाभी जी आज रात हम भभूति जी से कुछ विशेष काम लेना चाह रहे थे। कौन सा काम? कैसे कहें भाभी जी, वो दरअसल हमारे कच्चे। व्हाट? बस तिवारी जी, मैं समझ गई आपका रुझान किस डायरेक्शन में है। मुझे नहीं पता था कि आपका इंटरेस्ट इस डायरेक्शन में भी है। नहीं भाभी जी, हमारा रुझान तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। हमारा रुझान तो सिर्फ हमारे बिजनेस की तरफ है। किस तरह का बिजनेस करते हैं आप? किस तरह का मतलब? तिवारी जी, आपने सारी लाज शर्म उतार के कहीं बगल में रख दी है क्या? एक तो आप खुद इस तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, ऊपर से चाहते हैं कि विभू भी आपके साथ इस तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाए। भाभी जी, इससे पहले कि आप बात को जो है गलत दिशा में ले जाएं, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि भभूति जी हमारे कच्चे बनियान बनाएं। क्योंकि भभूति जी एक रॉबोट है, मशीन है, तो काम जो है वो बहुत तेजी से होगा। इसीलिए हमने सोचा कि सारी मलाई आप अकेले खा जाए। अरे भाभी जी, अगर हमने ये सोचा होता तो हम आपको आइडिया ही क्यों देते भाभी जी? हम अकेले ही सब चट नहीं कर जाते। अकेले कैसे चट कर जाते? विभू आके बताता नहीं मुझे? चलिए ठीक है, तो बताइए कि आप क्या चाहती हैं। तिवारी जी, कुछ आसान सा सवाल कीजिए ना। आपका कितना कट रहेगा, ये तो आसान सवाल हुआ। गुड क्वेश्चन। 60-40। हाय बॉयज। तुम्हारे दोस्त की तरह ताकतवर बनने की तैयारियां चल रही हैं। अभी अभी हमने छिपकली का मूत्र पियो है। What? अभी यार तुम लोगों ने छिपकली का मूत्र पी लिया? या बेबी। क्यों? गामा भैया, तुमने तो बोला था कि छिपकली का मूत्र पीना है तुम्हें। हाँ मैंने तो कहा था, लेकिन क्या ना कि छिपकली का मूत्र किसी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है। सारे टार्जन, ये बात तू पहले भी बोल सकता तो। अबे मैंने काफी ट्राई किया तुम्हें फोन लगाने की, लेकिन फोन लगा ही नहीं। फोन नहीं लगा? गामा भैया, अब क्या होगा? हम तो छिपकली का मूत्र पी चुके हैं। हम दोनों गए रुको 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 रुको, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। छिपकली का मूत्र पी लिया हो ना? अब इसके बाद 2-2 गिलास शेरनी का दूध पी लो। उसके बाद तुम्हारे अंदर जो जबरदस्त ताकत आएगी ना, एक घूंसा दीवार पे मारोगे और दीवार में छेद हो जाएगा। छेद हो जाएगा? रियली? अब मैं क्या बताऊं मीनल, जब से मैंने सुना है ना कि रेशमिया चाची गुजर गई, मेरा तो किसी चीज में दिल नहीं लग रहा है, न खाने में न पीने में। विभू, चलो विभू आ गया, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। विभू, विभू, ये क्या हो गया विभू, ये क्या हो गया? मेरी सबसे प्यारी रेशमिया चाची नहीं रही। हिमेश अंकल का क्या होगा? विभू, अरे मैं तो भूल ही गई कि तुम एक मशीन हो। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स पे तो तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं चल रहा। I'm sorry, I cannot control my emotions. I can understand विभू, मुझे पता है कि तुम अंदर से तो रो ही रहे होगे। Absolutely not. मैं अंदर से नहीं रो रहा हूं,
मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। आई हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। शट अप! तुम अपने आप को समझती क्या हो? What do you think of yourself? मैंने क्या किया? देखो, ये क्या नाटक लगा रखा है? तुम पूरी तरह से मशीन बन गए हो क्या? तुम ना जाओ यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति जो पूरी तरह से मशीन बन गया हो। मुझे तो ऐसा हस्बैंड चाहिए जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकूं, उसे बता सकूं कुछ। एक मशीन या रोबोट नहीं। Just go! हट साला, हट साला, हट साला, हट साला, हट साला, हट साला, हट साला। हे भगवान, तुम्हें मेरी किस्मत में ऐसी मशीन लिखनी थी क्या? इसके तो सारे पुर्जे खराब हो चुके हैं, एक पुर्जा छोड़कर। जो है उसकी याददाश्त, कम से कम मुझे भूला तो नहीं है। टिलुआ, पूरा बदन है ना पके भय फोड़े की तरह दुख रहा है यार। कसम खा के कह रही हूँ भैया, मार मार के लाल कर दिए नाक। रग रग दुख रही है मेरी जान। क्या बात है तिवारी सेठ, मतलब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम हम लौंडों के मुंह से जाम छीन के पीने लगे? हाँ मेरे बेटे, हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम अपने घर में घुस नहीं पा रहे। उसका बखत भभूति नारायण मिश्रा नाम के रोबोट ने हमारी बैंड बजा के रखी है, हमें हमारे घर से बेघर कर दिया। तुम्हारी तो बैंड बजा दे भैया, हमारी तो धुलाई कर दई। अकेले में करते ना तो बात आई गई हो जाती, लेकिन विभूति सेठ ने रूसा और भूतनिया गामा के सामने हमारी ऐसी धुलाई की कि हम दोनों दर्द और शर्म से मर रहे हैं। भैया, काश हम भी ऐसे शक्तिशाली बन जाएं यार। कैसे बनेंगे शक्तिशाली? ऐसी कोई घुट्टी है क्या जिसे पी के शरीर में ताकत आ जाए? ठीक है तिवारी सेठ, एक आइडिया है। क्या? खोदो, फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं बची है बंदर। तो मशीन को तू रिपेयर करवा दे। कैसी बातें करते हैं चाचा जी, वो जब इंसान होकर रिपेयर नहीं हो पाया तो मशीन होकर क्या खाक होगा? वाह वाह वाह, क्या बात है भाई जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। भभूति जी एक ऐसी बिगड़ी हुई मशीन है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए इसका हम एक तो इलाज करवा के आ रहे हैं। तू किस टाइप के इलाज की बात कर रहा है ये बता पहले, कच्चा बलियान। देखिए चाचा जी, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, अब वैसे ही रॉबर्ट को रोकेगा। क्या बातें कर रहे हैं तिवारी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलिए। कच्चा जे कहना। मेरा मतलब भाभी जी, सेठ जी जे कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों के साथ साथ तिवारी सेठ जी ने भी अपनी गर्दन में चिप लगा ली है। What? हाँ भाभी जी, हम भी शौक लगवाएंगे, रोबोट बन जाएंगे। कॉमन सेंस यूज कीजिए तिवारी जी, आपको पता भी है इसके कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? भाभी जी, साइड इफेक्ट्स तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें हमारी बीवी की सुरक्षा नजर आ रही है और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। लेकिन आपसे एक तो गुजारिश है। क्या गुजारिश है? भाभी जी, आप कोई ऐसी तिकड़म भिड़ाइए कि भभूति जी जो है कुछ देर के लिए हमारे घर से बाहर चले जाएं, ताकि हम करंट खा के रोबोट बन जाए। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है तिवारी जी कि उसके बाद आप रोबोट बन जाएंगे? जब भभूति जी ऐसे नल्ले रोबोट बन सकते हैं तो हम तो ठहरे नामी गिरामी बिजनेसमैन। भाई तुम क्यों रोबोट बनना चाह रहे हो ये बताओ। अबे नाटक कम कर, बताना।
नाटक ना है तो डोकर, कोई भी आदमी अपनी मर्जी से रोबोट न बनतो है, रोबोट बनाते हैं वाको वाके हालात रे। चचा, एक बंदे को सही से धोना है तो वैसे नहीं धो सकते। नहीं, वैसे तो ये सिर्फ धुलते हैं। ठीक है तिवारी जी, आपको जैसा ठीक लगे। आपको अकेला फटने का क्या जरूरत है? भाभी जी, आपको अपना ये पड़ोसी याद तो आएगा ना? आप हमको बहुत बहुत याद आएंगे। जब भी हम पौधों को पानी देंगे आप हमको याद आएंगे। हम रसोई में खाना बनाएंगे तब आप हमको याद आएंगे। और जब सबसे ज्यादा तब जब कोनो किसी को नल्ला बोलेगा तब तो बहुत ही याद आएंगे। दरअसल क्या है भभूति जी कि आपको आपकी हरकतें ले डूबी। अब तो आप भाभी जी को सफेद साड़ी में भी ना देख पाएंगे, लेकिन हम देख पाएंगे। क्या है कि हम कल्पना भी कर पा रहे हैं कि भाभी जी सफेद साड़ी में बहुत बुरी लगेंगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? मैं मेरे विभू को कहीं नहीं जाने दूंगी। हम जिए हैं तो साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ। मैं भी चलूंगी। नहीं विभू नहीं, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। You're so damn sweet, for God's sakes. I love you very much. I love you very much. लेकिन तुम्हें मेरे बगैर जिंदा रहना होगा. You have to be alive. मुझसे वादा करो प्लीज। नहीं विभू, नहीं नहीं। अनु, मुझसे वादा करो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। तुम्हें हमारे संतान को मेरी और तुम्हारी मोहब्बत की कहानियां सुनानी। एक मिनट। भाई जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर संतानें कहाँ से आ गई? अनु, बच्चा गोद भी तो ले सकती है ना तिवारी जी। अरे गोद लेना होता है। अपना खून होता है भभूति जी। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं यार? बच्चे आपको पालने पड़ेंगे क्या? सच्ची का है ये लड्डू के भैया? उनके मामले में आप काहे कूद रहे हैं? वो एक बच्चा लें या 4 बच्चे गोद लें? और वैसे भी अब तो हम ही थक हार के सोच रहे हैं कि 2-3 बच्चे गोद ले ले। हाँ भाभी जी, आप तो बच्चे गोद ले ही लीजिए, बिकॉज दिस मैन इज नो गुड, ही इज फ्रूटलेस। देखिए, हम आपको बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन आप तय बोलने वाले इसलिए नहीं कह रहे हैं। तिवारी जी, आप बार बार ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं कि ये मरने वाला है? आपको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि ऐसा बार बार बोलने से इसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा? नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम तो इनके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि इनके चले जाने के बाद हम किसके साथ झगड़ा करेंगे, किसके साथ मदिरा पान करेंगे। तिवारी जी, मैं मरा नहीं हूं अभी तक। अरे नहीं यार, चुम्मा भी नहीं ले सकते। ये तो चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। हाँ, मैं टाइम बॉम्ब हूँ मैं, लेकिन मेरे भी जज्बात है। मेरी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।